प्रिय एलएलबी स्टूडेंट्स, जैसा कि पूर्व में मैंने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के दो महत्वपूर्ण जो है टॉपिक के ऊपर आपको बताया था, जिसके अंदर एक था कि एक निर्वसित हिंदू पुरुष के उत्तराधिकार के नियम क्या हैं और उसमें संपत्ति का वितरण कैसे होता है। दूसरा मैंने बताया कि अगर निर्वसित एक हिंदू स्त्री है जो है जब के जो उत्तराधिकार के नियम क्या है, तो दोनों चीज़ें मैंने बताई थी, जिसके अंदर मैंने सेक्शन जो है पुरुष के संबंध में 8 से लगाकर 13 तक बताए थे और जो है स्त्री के संबंध में 14, 15 और 16 जो महत्वपूर्ण थे। आज मैं एक नया टॉपिक जो कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का ही है, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जिसके अंतर्गत कि ये टॉपिक है कि वे कौन कौन व्यक्ति हैं जो कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करने के लिए अयोग्य माने जाएंगे, यानी डिसक्वालीफाइड माने जाएंगे वो। तो ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं, तो इसके संबंध में इस हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1956 है, इसकी जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, इसके बारे में जो जानकारी है सेक्शन 24 से लगाकर 28 तक जानकारी दे रखी है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो केवल 24, 25 और 26 में है, जिसके अंदर 24 जो है ये हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005 के बाद रिपील हो गई हैं, निरस्त हो गई हैं। तो वह अभी वर्तमान में जो है केवल 2 ही अयोग्यताएँ प्रचलित हैं। एक तो हत्या करने वाला व्यक्ति जो अपने पिता की हत्या कर दे, या अपने जो है या धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति, वो जो है दोनों व्यक्ति जो है हिंदू उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करने के अयोग्य होंगे। अब इसको विस्तृत रूप से अपन पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो बताया गया है कि प्रथम ये कहता है कि कौन व्यक्ति, जो प्रथम वो व्यक्ति जो जैसे पुनर्विवाह करने वाली विधवाएं चाहे वो सौतेली माताएं क्यों न हो, वो जो है संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करने के लिए अयोग्य मानी जाएगी। ये जो है क्योंकि चाहे उसका विवाह इस अधिनियम के लागू होने से पहले हुआ हो चाहे बाद में हुआ हो, अगर वो पुनर्विवाह कर लेती हैं और जब संपत्ति का उत्तराधिकार खुलता है और उस दौरान वो अगर उससे पूर्व ही अगर पुनर्विवाह कर लेती हैं, तो ऐसी दशा में क्योंकि वो हिंदू नहीं रह, वो जो है उस परिवार की सदस्य नहीं रह जाती हैं, इसलिए जो है उत्तराधिकार में वो संपत्ति प्राप्त करने के लिए अयोग्य मानी जाएगी। परंतु इसमें जो है 2005 में जो है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के बाद 2005 के बाद इस प्रावधान को जो है निरस्त कर दिया गया है कि जो है पुनर्विवाह के बाद क्या वो संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकेगी। तो अब वर्तमान में जो है इसको निरस्त कर दिया गया है, यानी वो पुनर्विवाह के बाद भी हिंदू उत्तराधिकार के अंतर्गत संपत्ति प्राप्त कर सकती है। सेकंड जो है कहता है हत्या करने वाला व्यक्ति, यानी ये कहता है कि वह व्यक्ति जो उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करने के लिए अगर जिस व्यक्ति से संपत्ति प्राप्त करनी है तो उसकी ही हत्या कर देता है या किसी से हत्या करवा देता है, यानी दुष्प्रेरित करता है हत्या करने के लिए, तो ऐसी दशा में वो उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करने के लिए अयोग्य माना जाएगा, जो कि इस अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं कि मर्डरर्स डिस्क्वालीफाइड, यानी वह व्यक्ति जो अपने ही पिता की या उस व्यक्ति की जिससे कि उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त होने वाली है, उसकी हत्या इसलिए कर देता है ताकि उसके मरने के बाद वो संपत्ति उसको प्राप्त हो। तो इस आशय से अगर हत्या करता है तो ऐसी दशा में या स्वयं करता है या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से हत्या करवाता है, तो ऐसी दशा में उसको जो है एक तरह से उस संपत्ति में जो है उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करने के लिए वो अयोग्य माना जाएगा। जो अगला है वह व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन कर ले, तो धर्म परिवर्तन करने के बाद जो उसके वंशज है वो उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करने के लिए अयोग्य माने जाएंगे। तो इसमें क्या है कि ये जो सेक्शन 26 में दे रखा है इस अधिनियम की, ये प्रावधान दे रखा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है जब उत्तराधिकार में खुलता है उस दौरान जो है व्यक्ति हिंदू नहीं है, यानी वो चाहे उसका विवाह इस अधिनियम के लागू होने से पहले, हिंदू सक्सेशन एक्ट के लागू होने से पहले हुआ हो चाहे बाद में हुआ हो, अगर वो व्यक्ति जो है उत्तराधिकार खुलते समय जो है अगर वो हिंदू नहीं है तो वो जो है उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और इसके लिए विशेषकर जो है वो कौन, क्योंकि जो पुत्र है या पुत्री है जो उस परिवार का सदस्य, वो तो संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन उसके बच्चे बच्ची यानी उनके बच्चे बच्ची या यूँ कह सकते हैं पौत्र पौत्री या परपौत्र परपौत्री, यानी जो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे जो आ रहे हैं उनके वंशज उत्तराधिकारी हैं, वो जो है अगर उत्तराधिकार खुलते समय अगर जो है वो हिंदू नहीं है तो ऐसी दशा में वो जो है
उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करने के लिए अयोग्य माने जाएंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि उनके वंशज ही जो है अयोग्य माने जाएंगे। बाकी जो है जो व्यक्ति उस परिवार का सदस्य है, जो उसमें जहाँ वहाँ जन्म लिया और वो हिंदू के रूप में था, तो वो जो है अयोग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, पुत्र पुत्री जैसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे बच्ची वो अयोग्य माने जाएंगे। ये तो हुई महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो कि कौन व्यक्ति जो है उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करने के लिए अयोग्य होंगे। इससे से संबंधित जो है 2 धाराएं और इससे रिलेटेड है। जो सेक्शन 27 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि इन अयोग्यताओं से ग्रसित है, यानी वो मर्डरिस्ट है या धर्म परिवर्तन कर लिया है, जिसके कारण वो संपत्ति उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो गया है, तो ऐसी दशा में ये व्यक्ति एक तरह से जब उत्तराधिकार खुलता है उस दौरान जो है उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करने के लिए अयोग्य पहले से ही है, इसलिए मृत समान माने जाएंगे। यानी ये माना जाएगा कि ये मर चुके हैं और इसलिए जो इनको प्राप्त होने वाला जो हिस्सा है वो इनको प्राप्त न होकर इनकी जो है नीचे वाले वंशजों को प्राप्त होगा। तो ये एक तरह से कहा जाता है कि जो अयोग्य व्यक्ति है वो संपत्ति उत्तराधिकार प्राप्त करने में एक तरह से निरोग्य माने जाएंगे और वो मृत समान माने जाएंगे। तो यानी मैंने कहा कि जैसे कोई पुत्र है जिसने अपने पिता की हत्या की, क्यों की कि ताकि पिता के मरने के बाद संपत्ति उसको उत्तराधिकार में प्राप्त हो, ऐसी दशा वो तो डिस्क्वालीफाइड हो गया। लेकिन उसके बच्चे बच्ची है, वो जो है पिता अपने जो बच्चे बच्ची है जो अपने पिता के जीवित होते हुए भी वो अपनी दादा की संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जो उसका पुत्र जीवित है वो पुत्र निरोग्य है, इसलिए उनको संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं होगी। तो ये बात 27 में बता रखी है। 28 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है या कोई उसमें त्रुटि है या उसमें कोई दोष है या वो जैसे चोटिल है, किसी भी तरह से अगर बीमारी से पीड़ित है, तो ऐसी दशा में क्या वो संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकेगा। तो ये सेक्शन 28 कहता है कि वो फिर भी संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करेगा, यानी वो संपत्ति प्राप्त करने के लिए योग्य माना जाएगा। तो ये जो है प्रावधान आपको जो है इस हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो है 1956 के अंतर्गत है, जो कई बार जो है कंपटीशन एग्जाम में या LLB के एग्जाम में भी पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत आपको सेक्शन 24 भी बताना है, 25 भी बताना है, 26 और 27, 28 की जानकारी आपको देना। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण जो अयोग्यता है वो सेक्शन 25 है और सेक्शन 26 है, जो ये कहती है कि पिता का हत्यारा यानी हत्यारा जो है कभी भी संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं कर सकेगा। और हत्या में ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि हत्यारा में देखो, हत्यारा में तो मर्डरर क्या हो या आपराधिक मानववध क्या हो तो भी वो अयोग्यता मानी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को हत्या के आरोप में के उसके ऊपर FIR दर्ज हुई है, कोर्ट में केस भी चला है, लेकिन बाद में उसको दोष मुक्त कर दिया है, तो वो अयोग्य नहीं माना जाएगा, वो हिंदू उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करने के योग्य माना जाएगा। हाँ, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हत्या का आरोप है लेकिन उसको हत्या के लिए अधिकतम दंड नहीं दिया या मृत्युदंड या आजीवन कारावास नहीं दिया, परंतु उसको कुछ न कुछ दंड उसको दिया है, तो भी वो अयोग्यता की श्रेणी में आएगा। धन्यवाद।